सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमेशा ऐसा होता है कि हम अपने बालों की केयर करते हैं, फेस की केयर करते हैं, हाथों की केयर करते हैं, लेकिन हमेशा अपने पैरों को ही भूल जाते हैं। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम घर बैठे अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं। हफ्ते में एक दिन हमें इस रेमेडी को करना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। आज हम 3 इजी स्टेप्स में सीखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे ही पैरों की केयर कर सकते हैं। मैंने इस रेमेडी को 3 इजी स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि आप इसे इजीली समझ सके। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है तो आपको उसका यूज़ नहीं करना है। और इसी के चलते हमें कुछ चीज़ों का ध्यान और भी रखना है, जैसे कि अगर आपने हेयर रिमूवल किया है, फिर वो चाहे वैक्स से हो या फिर रेज़र से, आपको हेयर रिमूवल और पेडिक्योर के बीच कम से कम 1 से 2 दिन का गैप ज़रूर रखना है। और साथ ही याद रखें कि आप पहले ही अपने नेल्स कट कर लें ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। आज का पेडिक्योर इतना इफ़ेक्टिव है कि आई बेट यू आप कमेंट में आके मुझे थैंक्स ज़रूर कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का होममेड पेडिक्योर रूटीन। सो शुरू करते हैं स्टेप 1 से, जो कि है सोकिंग, जिसके लिए मैंने लिया है एक टब। इसमें डालेंगे हम हल्का गरम गुनगुना पानी, उतना ही गरम जितना हम सह सके, और टब को आधे से ज़्यादा भर देंगे। अब हम ऐड करेंगे एक लेमन। लेमन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने छोटी बकेट ली है तो आप आधा ही लेमन डालें, या फिर अगर आपको लेमन सूट ना करे तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। पेडिक्योर में लेमन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम इसे गर्म पानी में ऐड करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ दुगनी हो जाती है। लेमन का काम है क्लींजिंग, ये आपके डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, आपको फेयर और ग्लोइंग लुक देने में मदद करेगा, साथ ही आपको बहुत ही फ्रेश फीलिंग देगा। ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी में पैर सोक करने से ना ही सिर्फ आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहता है, बल्कि साथ ही ये थकान और दर्द को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है। नींबू की इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है। अब हम ऐड करेंगे 2 स्पून सॉल्ट। आप पानी के क्वांटिटी के हिसाब से 1 स्पून या 1.5 स्पून भी डाल सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे गुलाब जल। आप किसी भी ब्रांड का गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने घर पे बनाया हुआ गुलाब जल है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है एलम, जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। फिटकरी का काम होता है क्लींजिंग, तो इसे हम पानी में ऐड करेंगे। मैंने इसे पाउडर फॉर्म में क्रश करके 1 स्पून ले लिया है और इसे पानी में डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। अब सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी का टेम्परेचर चेक कर लेंगे, और ऐड करेंगे लास्ट में हमारे कुछ रोज़ के पेटल्स। तो अब बारी है पैरों को सोक करने की। सो अब हम 15 मिनट के लिए पैरों को सोक कर लेंगे। पैरों का वो एरिया जो पानी में नहीं डूबा हुआ है, हम उसे बीच बीच में गीला करते रहेंगे ताकि वो एरिया भी क्लीन हो सके। बस हल्के हाथों से हमें पानी को रब ऑफ करना है पैरों पर से। अगर आपके पास बड़ी बकेट अवेलेबल हो तो आप उसे यूज़ करें ताकि आपके पूरे पैर अच्छे से सोख हो सके। पैरों के वो हिस्से जहाँ मैल ज़्यादा जमा होती है, जैसे कि नीज़, जॉइंट्स, पैरों का पिछला हिस्सा और उंगलियों के बीच की जगह, इन्हें हम अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। हालांकि स्क्रब हम आगे भी करने वाले हैं, लेकिन ये जो लेमन स्क्रब है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसीलिए लेमन के छिलकों को फेंकना नहीं है, हम इसे पानी में ही ऐड करके रखेंगे ताकि हम 10 मिनट बाद इसे फिर से यूज़ कर सकें। इसे अच्छे से जॉइंट्स पर या पिगमेंटेशन पर स्क्रब कर लेंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं पूरे। अब बारी है स्क्रब करने की। तो स्टेप 2 है हमारा स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एम कैफ़ीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। इस स्क्रब को मैंने ख़रीदा था कम से कम 2 साल पहले। ये स्क्रब पाउडर्ड फॉर्म में है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी। साथ ही साथ ये क्यूट सा छोटू सा वुडन स्पून मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट जेन्युइनली ये स्क्रब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
क्योंकि ये हाइड्रेटिंग भी है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की ओर, जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रब करने के लिए आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। अगर अवेलेबल ना हो तो आप घर का बना स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा स्क्रब पाउडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए मैं अच्छे से पहले पैरों को वेट कर लूँगी। मैंने पैरों को अच्छे से गीला कर लिया है, तो मैं एक एक करके दोनों पैरों को स्क्रब करना स्टार्ट करूँगी। हम एक बार में एक ही पैर को स्क्रब करेंगे और दूसरे को पानी में ही रहने देंगे। पैर जितने ज़्यादा वक्त के लिए सोक्ड रहेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। सो धीरे धीरे हम अपने पैर को स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। सो जब आप स्क्रब करें तो आपको याद रखना है कि आपके टारगेटेड एरिया पे आपको ज़्यादा स्क्रब करना है और जेंटली, ज़्यादा हार्श नहीं। हम नीज़, जॉइंट्स, उंगलियों के बीच, पैरों के पीछे वाला पोर्शन और साथ में तलों को अच्छे से कवर करेंगे। इन्हें सॉफ्टली स्क्रब करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी मेंशन किया था, लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपने हेयर रिमूवल किया है तो तुरंत पेडिक्योर ना करें। कम से कम 1 या 2 दिन का गैप ज़रूर रखें। हम जेंटली पूरे पैर को स्क्रब कर लेंगे, बहुत ही ईज़ के साथ और सॉफ्टली। हमें ज़्यादा हार्श नहीं होना है, क्योंकि सारा डर्ट एक बार में नहीं निकलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास स्क्रब करने का वक्त नहीं है या फिर स्टेप 3 का भी वक्त नहीं है, तो आप स्टेप 1 करके भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि आप खुद की केयर करें और स्ट्रेस फ्री रहें। मैंने इस प्रोसीजर में हर टारगेटेड एरिया को आप कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे स्क्रब करना चाहिए और कैसे नहीं, ये समझाने की पूरी कोशिश की है। होममेड स्क्रब की वीडियो भी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी। मैंने पार्लर में काफ़ी बार पेडिक्योर किया है और एक चीज़ नोटिस की है कि वो कभी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करते। ठंडे पानी का यूज़ करने के कारण हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता और साथ ही ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है। काफ़ी हद तक ज़ुकाम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हम घर पे ही खुद का ध्यान रखें और महंगे हार्मफुल प्रोडक्ट और महंगे ट्रीटमेंट से बचें। सो यहाँ हमारे एक पैर का स्क्रब कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपने सारी प्रोसीजर अच्छे से देख ली होगी। आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने अपने टारगेटेड एरिया पे किस तरह से स्क्रब किया है। अपने उंगलियों के बीच में मैंने कैसे स्क्रब किया है और अपने नीज़ पर मैंने कैसे स्क्रब किया है और पैर के पिछले वाले हिस्से पर और पैर के नीचे वाले हिस्से पर मैंने कैसे स्क्रब किया है। हमारे पैर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं इन्हीं पैरों से और फिर इनकी देखभाल करना क्यों भूल जाते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कहते हैं कि हमें खुद का ध्यान रखने के लिए वक्त नहीं मिल पाता। चाहे आप पूरी प्रोसीजर ना भी कर पाओ, तब भी अगर आप पैरों को सिर्फ सोक भी करें, तब भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। गर्म पानी में पैरों को सोक करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक मैनेज होता है। इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हम सबको स्ट्रेस फ्री लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी है। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पैरों पे काफ़ी कम पिगमेंटेशन है, काफ़ी कम डलनेस है। वो इसलिए है क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं कम से कम, ज़्यादा वक्त ना भी मिल पाए तब भी अपने पैर गर्म पानी में सोक करके ज़रूर रखती हूँ। ज़्यादा कुछ ऐड ना भी कर पाऊँ तब भी 1 स्पून सॉल्ट और साथ में आधा लेमन में स्क्वीज़ करके डाल देती हूँ और तब तक पैरों को सोक करके रखती हूँ जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता। और जब तक मेरे पैर सोक हो रहे होते हैं तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, कोई भी छोटे मोटे काम जो बैठे बिठाए किए जा सके। सो फाइनली दोनों भी पैरों की स्क्रबिंग हो चुकी है और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों भी पैरों में कितना ग्लो आ चुका है, एक अलग सी जान आ गई है। सो हमारा स्टेप 1 यानी सोकिंग भी हो गया, स्टेप 2 यानी स्क्रबिंग भी हो गया। अब बारी है स्टेप 3 की। हमारा स्टेप 3 है मॉइस्चराइजिंग,
जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का ये बॉडी लोशन। आपके पास जो भी बॉडी लोशन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अपने पैरों पे थरोली जितनी क्वांटिटी आपको लगे आप उतनी लेकर अपने पैरों पर इवनली इसे स्प्रेड करें। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें लगता है कि मॉइस्चराइजेशन सिर्फ विंटर्स में करना चाहिए। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई और डल हो जाती है। इसीलिए एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि सीज़न चाहे कोई भी हो, मॉइस्चर को लॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो तीनों सीज़न में यानी साल के 365 डेज़ हमें मॉइस्चराइजेशन करना है और मॉइस्चराइज़र लगाना भी है, फिर चाहे फेस पे हो, हाथ पे हो या पैर पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी जो मिनी ड्रेसेस और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद करते हैं। सो ये रहा फाइनल रिज़ल्ट आप सबके सामने। आपने देखा कि कैसे मैंने पेडिक्योर किया आपके सामने और कैसे इसका रिज़ल्ट निकल के आया है। और यही रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और पेडिक्योर करोगे। मेरी तो नज़र नहीं हट रही अपने पैरों से और ना ही इन्हें ज़मीन पे रखने का मन भी हो रहा है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और जल्द ही मिलेंगे। बाय।